केन धसान पहुंच बेतवा पीते हैं चंबल का जल, और 8 पहर पहरे पर ठाड़ो सहज पेरुआ विंध्याचल, और अबलो ठाड़ो सिर झुकाए गुंबज की अगवानी में, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस समय मैं हूं बुंदेलखंड के एक ऐतिहासिक गांव सालट के आल्हा ऊदल के किले पर। और यूं तो कहा जाए बुंदेलखंड को हमेशा ही सांस्कृतिक धरोहरों, किलों के लिए बेहद ही खास जाना गया है। और आज मैं जिला मुख्यालय महोबा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर हूं। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किला है जो आल्हा ऊदल का किला है। और अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी इस किले की मिलेगी। जब हम सालट गांव से किले की तरफ आएंगे तो किले के मुख्य द्वार के पहले ही एक मंदिर मिलता है। और इस मंदिर पर जो ये पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है और शायद ये इमली का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। मंदिर पर आप सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं। मंदिर के बाद मेरे बगल से ही मंदिर के पीछे तरफ से किला के लिए रास्ता है, तो अभी लोग मंदिर के दर्शन करके बढ़ेंगे किले की तरफ। तो मैं आ चुका हूं अब आल्हा ऊदल के किले के मुख्य द्वार पर। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो किला है, इसे चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहर माना गया है। महोबा जनपद, महोबा एक ऐसी राजधानी थी जहां चंदेल राजाओं ने राज किया है। राजा परमाल चंदेल के सेनापति आल्हा और ऊदल के लिए इस किले का निर्माण कराया गया था, जिसमें आल्हा और ऊदल को निवास विश्राम के लिए ही इस महल का उपयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं किले के आसपास बहुत ज्यादा जंगल है, और इस जंगल को, इस आसपास की जमीन को तब शिकार खेलने के लिए उपयोग किया गया था। और इस किले का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में कराया था राजा परमाल चंदेल ने, जो कि महोबा के राजा थे। मैं फिलहाल अब किले के अंदर आ चुका हूँ। चारों तरफ से ये किला बना हुआ है, एक तरफ अस्तबल है और कई जगह पर कक्ष बने हुए हैं। तभी आप मेरे साथ आइए और दिखाते हैं आपको इस किले की शानदार सुंदरता। किले के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और इस किले पर आने के बाद है ये कुछ चीजें बड़ी अजीब लगती है हमें, क्योंकि ये ऐतिहासिक वो जगह है जिन्होंने महोबा या आसपास में आल्हा ऊदल की निशानियों को संजो कर रखा है। लेकिन फिलहाल में इस किले की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है। यहाँ की दीवारें, यहाँ की छत जमींदोज होने की कगार पर है बिल्कुल, और कब गिर जाए पता ही नहीं है। मैं प्रशासन से या पुरातत्व विभाग से भी मेरी एक विनती है कि अगर ये वीडियो आप देखें तो यहाँ का थोड़ा सा सौंदर्यीकरण करवाने की जरूर कोशिश करें, कृपा करें, ताकि ये जो जगह हमारे महोबा में बची हुई है इनको हम सुरक्षित रख सकें। और अभी जैसे हम पहले फ्लोर पे ही आते हैं, अभी अंदर आया था मैं किले के। एक तरफ ये नज़ारा बहुत प्यारा है क्योंकि यहाँ से खुला तालाब का पूरा नज़ारा मिलता है। इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ठंडी हवा आती है, तो यहाँ पर निश्चित ही बहुत अच्छा लगता है। और उस समय की अगर हम सोचें तो वाकई में जिस जगह पर इस किले को बनाया गया है तो काफी सोच समझ के बनाया था, ताकि खुली हवा का भी यहाँ पर प्रवाह हो सके। यहाँ पर जो लोग रुकते थे, आल्हा ऊदल और उनके सेनापति, उन लोगों को भी किसी चीज की परेशानी ना हो। तो अभी हम लोग किले के अंदर आए थे, तो सबसे पहले हम यहाँ मिलता है, लेकिन एक और गुप्त रास्ता है जो नीचे जाती है, इस किले के ग्राउंड फ्लोर तक जाती है। अब हम वहां चलने वाले हैं और देखते हैं कि वहां का माहौल और वहां की नक्काशियां क्या कैसी हैं। आइए तो नीचे चलते हैं। किले के अंदर मैं नीचे आ चुका हूँ, नीचे वाले फ्लोर पर। यहाँ आवाज भी काफी गूंज रही होगी। और यहाँ मैंने एक बहुत ही अद्भुत चीज देखी। ये देखिए, ये दीवार है और इस दीवार के अंदर दोनों तरफ लगभग 3 फीट और 3 फीट इस तरफ एक सुरंग टाइप की है। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि इन सुरंगों का उपयोग उस समय जो यहाँ पर रुकते थे सेनापति और उनकी पूरी सैनिक, तो वहां पर अपने कपड़े, अपने अस्त्रों को संभाल कर रखते थे। इसके बाद उसी तालाब पर स्नान करने के बावजूद यहीं पर विश्राम करते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं। और खासतौर से मेरा एक अनुरोध है यहाँ पर घूमने वाले सभी स्थानीय लोगों से या पर्यटक लोगों से, जो लोग यहाँ पर आते हैं, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, कृपया अश्लील शब्द किले की दीवारों पर ना लिखें तो बहुत बेहतर है। बड़ा अजीब लगा मुझे जब मैं यहाँ पे आया। यहाँ इतनी अपशब्द लिखे हुए हैं दीवारों पर, जिन्हें अगर आपकी आंखों के सामने आए, आप परिवार के साथ हो, तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप सभी से, जो लोग इस किले पर या इस किले के अलावा किसी किले पर जाते हैं तो दीवारों पर अपशब्द ना लिखें। बहुत भद्दा लगता है। घर परिवार और हमारी संस्कृति के खिलाफ ये छेड़छाड़ है।
बुंदेलखंड में यूं तो तमाम ऐसे राजा हुए हैं जिनकी वीरता की कहानियां समूचे बुंदेलखंड को गौरवान्वित महसूस कराती हैं। फिलहाल महोबा, जिसे हम वीर भूमि महोबा कहते हैं, आल्हा उदल की भूमि कहते हैं, ऐसे आल्हा उदल की जो नगरी है और उन्हीं के किले पे आज मैं हूँ, उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन कही गई थी कि जा दिन जन्म भयो आल्हा को धरती ढसी 2.5 हाथ। यानी जिस दिन आल्हा का जन्म हुआ था उस दिन जो धरती है 2.5 हाथ नीचे दब गई थी। ऐसे वीर शिरोमणि आल्हा उदल की गढ़ महोबे से, और ये उनका किला है जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। और मैं फिलहाल में सबसे ऊपर आ चुका हूँ किले की, और किले पर जब मैं ऊपर आया हूँ तो मैं इस अटारी को देख रहा हूँ। ये जो अटारी बनी है, इसकी जो छत है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, गिर चुकी है, लेकिन अद्भुत नक्काशियाँ और आकृतियाँ अभी भी आप इस अटारी के नीचे देख सकते हैं। जो मुख्य दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर की जो डिज़ाइन है वो अभी भी अच्छी कगार पर है, लेकिन काफ़ी हद तक इस किले पर अब चीज़ें उतनी खास नहीं बची हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं किले की दूसरी तरफ, जहां घोड़ों का अस्तबल, रसोई खाना और शस्त्रागार भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूं। चलते हैं किले की दूसरी तरफ। तो अभी मैं आ चुका हूं किले की दूसरी तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अस्तबल हैं, जहां पर जो लोग यहाँ पर रुकते थे उन लोगों के घोड़े बांधे जाते थे। और इस तरीके के यहाँ पर लाइन से 15 दरवाजे हैं। इन दरवाजों की जो ऊंचाई है वो काफी ऊंची है, और अब तो फिलहाल में यहाँ पर मिट्टी गिरने से पुराई भी हो चुकी है। और यहीं पर अस्तबल में एक चीज और बहुत खास देखने को मिली है। ये जो देखिए आप दीवार पर होल बनाए गए हैं, जो कि किले के अंदर से किले के बाहर तक देखने के काम आती हैं। और लोगों का कहना है, यहाँ पर जानकारी मिली है कि यहाँ पर अगर कभी किसी दूसरी सेना द्वारा हमला किया जाता था किले पर, तो यहाँ से जो सेनापति या सैनिक यहाँ पर रुकते थे वो यहाँ से उन पर नजर रखते थे और यहीं से उन पर प्रहार भी किया करते थे। तो अभी मैं आपको एक और बहुत ही अलग सी जगह है जहाँ पर किले पर मैं वहां पर लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बदबू बहुत ज्यादा आ रही है, स्मेल आ रही है, क्योंकि ये जो एक कोठी टाइप की दिख रही है पूरा बंद है, बहुत अंधेरा है इसके अंदर। और इसे शस्त्रागार कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो सेनापति, जो सैनिक यहाँ रुकते थे, उनके अस्त्र और शस्त्रों को यहाँ पर रखा जाता था। फिलहाल में चमगादड़ की बहुत आवाज आ रही है और चमगादड़ इसके अंदर बहुत भारी संख्या में है, तो अंदर जाना उतना सेफ नहीं है, मैं अंदर नहीं आऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की छत जो है एक तरफ की जमींदोज हो चुकी है पूरी, और दूसरी तरफ भी छत का ढांचा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो ये शस्त्रागार है जो अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अभी हम लोग बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं रसोई खाना, जहाँ पर सैनिकों के लिए खाना बनाया जाता था। तो अभी मैं जिस रास्ते से आया था ये किले के बाहर जाने की रास्ता है। अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो हम किले के बाहर निकल जाएंगे और जंगल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पूरा जंगल है, बगल में तालाब है। और ये जो जगह देख सकते हैं आप, इसको रसोई खाना कहते हैं। आइए आप देखेंगे रसोई खाना, जो कि इस किले के पीछे तरफ मौजूद है। और यहाँ की हालत भी बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है। ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी ये जगह है। हालांकि यहाँ पर छत नहीं थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये पूरा रसोई खाना है जो इस तरफ से लेकर किले के दूसरी तरफ तक फैला हुआ है। ये तो कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है, और शायद उसका पूरे तरीके से हम इस किले पर कह सकते हैं, क्योंकि मैं इस किले पर भ्रमण करने के दौरान जब मैं किसी ऐसी बंद अटारी की तरफ पहुंचा हूं, ये मैं उदल महल के बाहर खड़ा हूं, और यहाँ पर भी अंदर गड्ढा खोदा गया है। यानी स्थानीय लोगों ने धन के लालच में किले पर जगह जगह खुदाई की है, जगह जगह तोड़फोड़ भी की है। पुरातत्व विभाग से मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आप इस जगह को संरक्षित करें, इसको एक अच्छा दर्जा प्राप्त कराएं, यहाँ की साफ सफाई करें, ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक महोबा की तरफ रुझान शुरू करें और इस किले का भ्रमण कर सकें। किले की मजबूती का अंदाजा आप इन दीवारों से लगा सकते हैं जो अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं अगर दोनों हाथों को फैलाता हूँ तो लगभग इस साइज की मोटी दीवारें इस किले पर बनाई गई हैं। और अभी मैंने छत भी देखा तो छत की भी चौड़ाई जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो मजबूती के मामले में किला कम नहीं था, लेकिन फिर भी ये किला जमींदोज हो चुका है। अगर किले की देखरेख सही समय पर होती रहती तो निश्चित ही ये किला आज भी सलामत होता हमारे शहर में। फिलहाल किला पूरी तरीके से जमादोज होने की कगार पर है। यहाँ के जो अवशेष हैं वो इस किले की गवाही दे रहे हैं कि ये किला कितना भव्य रहा होगा, सुंदर रहा होगा।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थी आपके बीच मेरी पूरी वीडियो जो कि सालट के किले की है। महोबा मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर ये ऐतिहासिक किला मिलता है, जिसे राजा परमाल चंदेल ने 12वीं शताब्दी में अपने सेनापति आल्हा और उदल के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करें और बताएं कि महोबा या आसपास से कौन कौन है जो इस किले पर पहले घूम चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है।